Opposition minus Nitish Kumar is something like elephant is facing a goat. अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एलिफेंट हैं तो नीतीश जी को हटा दीजिए तो कांग्रेस पार्टी जो स्मोकिंग गोट बकरी है। केवल राष्ट्रवाद का एक प्रश्न आप छोड़ दीजिए तो हर जगह देखिए कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रहा है। टैक्स का देखिए, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक बुलेट ट्रेन प्रपोज है सूरत टू बॉम्बे और आज के दिन चाइना 25,000 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन रन कर रहा है। जो छोड़ दीजिए तो शुरुआती दौर में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, तो नीतीश जी का एक इतिहास तो लिखा जाएगा ही। आप ही कहिए कि जुलाई से 5 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब ने लोन लिया, वो पैसा का क्या किया? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के फैसले पर जहां एक तरफ उनके गठबंधन के घटक दलों के नजरें टिकी हुई हैं, वहीं भाजपा भी अपनी तरफ से जिस तरीके से एक्साइटेड है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात भी अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ललन सिंह को रास्ते से हटाया और जो कड़े तेवर दिखाए, उसके बाद से कांग्रेस, लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी नीतीश कुमार की बात मानने के लिए दबाव में पड़ गए। हालांकि बिहार में सीटों के समझौते को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। केसी त्यागी के बयान से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, कि भाजपा के साथ जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। दूसरा, 16 सीटें जो जीत कर जदयू आई हुई है पिछले चुनाव में, उन सीटों से कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है, राजद भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही। सीटों का समीकरण बनता खासतौर पर जदयू की डिमांड के बाद संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, या वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रजनीश कुमार जी हैं, जो आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहला सवाल तो रजनीश जी आपसे यही होगा कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का भी कलेजा अंदर से धक-धक कर रहा है? नहीं, देखिए, समाजवादी आंदोलन इतिहास, कबड्डी की खिलाड़ी की तरह हम लोग हारते हैं, जीतते हैं। आपने देखा कि 15 साल आरजेडी सत्ता से बाहर रही, लेकिन जो समाजवादी संघर्ष है उसको धीमा नहीं पड़ने दिया गया। सरकार बनते बिगड़ते रहता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें हम लोग वेल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार को कुछ होगा नहीं, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े लोग चाह रहे हैं कि सरकार चले, और जो भारतीय जनता और जनता भी चाह रही है। एक होता है ना कि आशीष समाज का ले न सका, तो अभी जो सरकार चल रही है उसको समाज का आशीष भी है। क्योंकि आप देखिए, सत्ता में आने के बाद 1,20,000 से ऊपर टीचर का रिक्रूटमेंट किया गया, हर जगह चीजों को रफ्तार दिया गया। दरभंगा में मैं पर्सनली जानता हूँ 3-4 जगह, समस्तीपुर में महेश्वर हजारी है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुल का निर्माण कब से बाधित था। इस सब को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रशासनिक सुधार जा रहा है, तो इस सब रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, जो सब डिसीजन था। तो इसलिए समाज का आशीष सरकार को प्राप्त है, तो हम लोग को कोई डर नहीं है। वी आर कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट विल लास्ट इट्स लाइफ। लेकिन जो सीटों को लेकर चला रही है, ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी अफवाह उड़ा रही है। बीजेपी, आपने तो ये भी कहा था कि बीजेपी ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर अफवाह उड़ा रही है, लेकिन इस्तीफा तो हो गया। नीतीश कुमार जिस मोड में हैं, आप भी समझ रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आगे चल के नीतीश कुमार भाजपा से अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो राजद का क्या स्टैंड होगा? अगर वो बना लेते हैं तो उनकी मर्जी होगी, उनका अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है। अगर वो बना लेंगे तो इसमें इसका पूरा का पूरा दोष होगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी से आए थे इधर, क्योंकि एक विपक्षी गठबंधन बने बीपी सिंह की तरह, और उस विपक्षी गठबंधन का सबसे कॉम्पिटेंट पर जो फेस होता, एस्पिरेंट होता पीएम पोस्ट के लिए, सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल है, मोदी साहब को वही टक्कर दे सकते हैं। तो अगर वो विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो इससे पूरे भारतवर्ष में राजद को ही नहीं, पूरे विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं सबको एक निराशा होगी कि ये सारा काम का नाश करने वाला ही कांग्रेस ने नाश किया। कांग्रेस मुगालते में, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को फेस कर सके। एक अपोजिशन माइनस नीतीश कुमार इज समथिंग लाइक एलिफेंट इज फेसिंग ए गोट। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एलिफेंट हैं तो नीतीश जी को हटा दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी जो स्मोकिंग गोट बकरी है, और वही नीतीश जी आ जाएंगे तो देयर इज ए इक्वल मैच फाइट हर एस्पेक्ट में जी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये आपको लगता है कि नीतीश कुमार को सामने कर दिया जाए तो लड़ाई बराबर की हो जाएगी? नहीं, आप ही देखिए ना, अर्थव्यवस्था में देखिए, इकोनॉमी, केवल राष्ट्रवाद का एक प्रश्न आप छोड़ दीजिए तो हर जगह देखिए कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रहा है। हम लोगों ने एक डिमांड किया था कि ओल्ड लोगों का पेंशन 1000 कर दिया जाए पर मंथ, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, फौज में अग्निवीर स्कीम इन्होंने लाया। आजकल पूरे देश में एक हवा चल रही है कि इवन टीचर, क्लर्क, इसको ये लोग चुनाव में घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, पूरा पेंशन देंगे चुनाव जीतने के लिए, और सैनिक की भर्ती कर रहे हैं टेम्पोररी 4 साल के लिए, जिसमें लाइफ इज ए प्रीमियम। तो ये अग्निवीर स्कीम का एक बोला। रेलवे में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जहां 10,000 होता था वहां 1,000 हो रहा है। एसएससी में 16,000 रिक्रूटमेंट होता था, वहां तो 1,500-1,400 रिक्रूटमेंट ये कर रहे हैं। टैक्स का देखिए, ये बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। एक बुलेट ट्रेन प्रपोज है सूरत टू बॉम्बे, और आज के दिन चाइना 25,000 किलोमीटर में बुलेट ट्रेन रन कर रहा है। अभी ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है। मैंने कल ही देखा था कि टेस्ला को खरीद लिया है चाइनीज कंपनी BYD ने। तो ये इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या कर, वंदे भारत ट्रेन का स्पीड ये चला रहे 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कह रहा है चाइना चला रहा है अपनी ट्रेन को 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो हर जगह जो हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं सरकार का परफॉर्मेंस पाते हैं, तो परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। और सबसे बड़ा एक पॉइंट कह रहा हूं कि जुलाई में देश पर कर्ज था 2 लाख करोड़ का। अभी इस नवंबर में रिपोर्ट है कि कर्ज ले लिया 2.5 लाख करोड़। तो ये 205, जुलाई में था 200 लाख करोड़ कर्जा, अभी हो गया 205 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो सरकार 205 लाख करोड़ 200 लाख करोड़ जो लोन लेती है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करती है? इस पर एक श्वेत पत्र जारी हो। 60,000 रुपए का नितिन गडकरी साहब ने कहा कि वो रोड बना रहे हैं, तो वो पैसा तो सही हुआ। ये 1,40,000 करोड़ रुपया जो सरकार ने लोन लिया है, उसमें 23,000 करोड़ रुपया लोन लिया हुआ है इनका, कांग्रेस पार्टी का। बाकी पैसा सरकार कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? नहीं, इंडस्ट्री चला रही है, सारी इंडस्ट्री बंद कर रही है। ठीक है, वो पॉलिसी सही है, कि पैसा जा कहाँ रहा है? ये क्या इसी पैसा से इंदिरा आवास बन रहा है, या इसी पैसा से 500 अनाज दिया जा रहा है? जानने का हक है, हम इस सबको करेक्ट करेंगे, इसीलिए सरकार बदलना जरूरी है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार एक तगड़े पॉलिसी मेकर के तौर पर आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में ऐसा कौन सा विकास कार्य कर दिया है, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक बड़ा उन्होंने मास्टर प्लान लागू कर दिया है जिसकी वजह से ये बात आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इकोनॉमी से बेटर वो काम कर सकते हैं? ये बात आप जो कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा कर दिए हैं, तो मैं एक देता हूं कि जे एक घर का औरत होती है ना, कोई औरत जो घर को अच्छे से चलाती है, तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूं। जो टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ था 4 लाख टीचर का नीतीश जी के रिजिम में, वो पैसा पहले भी आता था सर्व शिक्षा अभियान में, लेकिन उसका कोई श्री सवाई नहीं होता था। तो उन्होंने उसी पैसा को यूज करके और कुछ पैसा अपना लगा करके 4 लाख लोगों को एक नौकरी दी थी। स्टेट हाईवे बना था, पहले आप याद कीजिए रोड का कंडीशन, नीतीश जी ने आके रोड ठीक किया, जो बार बार आरजेडी को बेइज्जत करने के लिए कहते हैं। स्टिल वी अफर्म इट कि उन्होंने किया। अभी का सिचुएशन छोड़ दीजिए, तो शुरुआती दौर में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। तो नीतीश जी का एक इतिहास तो लिखा जाएगा ही। और जहां पूरे देश में जातिवाद का एक संकट कहते हैं, तो नीतीश जी ने इतना जातिवाद होने के बाद भी बिहार में माने एडमिनिस्ट्रेशन एक दिया है जो कास्ट बेस्ड नहीं है। तो ये सब तो किया ही है। तो इस आधार पे ठीक है, इकोनॉमी में कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन ये 2-2 लाख रुपया जो लोन लेके सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में तो जनता को बताया जाए। आप ही कहिए कि जुलाई से 5 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब ने लोन लिया, वो पैसा का क्या किया? अगर वो कुछ कर रहे, लोन लेना गलत नहीं है,
जैसे लोन लेके आप कार खरीदते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आप फ्लैट ले लिए, घर ले लिए। मोदी साहब कर क्या रहे हो तो हमें जानकारी होनी चाहिए देश की जनता को। अच्छा कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे इज इट वेस्टिंग, देन वी मस्ट नो इट। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात लालू यादव ने भी कभी खुलकर कही नहीं। अब जब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं तो मैंने सुना है तेजस्वी यादव भी मांग कर रहे हैं, लालू यादव भी कह रहे हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट हो गया उसके बाद आप लोगों को ये बात समझ में आई? देखिए, पॉलिटिक्स तो आप मेरे से ज्यादा समझते हैं और बाकी लोग पॉलिटिक्स ज्यादा समझता है। बिहार में दिन रात पॉलिटिकल बात ही होते रहता है कि मुंह पे नहीं कहा गया, लेकिन अंदर खाने आरजेडी ने जितना प्रेशर बना रखा है कि नीतीश जी को कन्वेनर ही नहीं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, ये बात सर्वविदित है। आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग नीतीश जी के लिए फुल फ्लेज बैटिंग कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज की तरह, जो पहला बल्लेबाज आता है। सामने आके कहना नहीं, सारा चीज का घोर मट्ठा करके रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस को यही हाल होगा जो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो नरेंद्र मोदी साहब से छुटकारा भी चाहती है और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी रखना चाहती है, वो उसका नहीं होने वाला जब तक सारा विपक्ष एक नहीं होगा। और कांग्रेस के नेतृत्व में कोई एक होना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव जिताने की क्षमता आज के दिन किसी नेता में नहीं, लेकिन संगठन है। और चुनाव जिताने की क्षमता नीतीश जी में। अगर नीतीश जी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी, तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि एक राष्ट्रवाद पे एक फुल फ्लेज प्लान लाना ही होगा। और सबसे बड़ा बात, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि कोई नेता एक एमएलए बन जाता है, एक एमपी बन जाता है, तुरंत उसका पैसा 100-100 करोड़ रुपया में पहुंच जाता है। ये कौन सा इंडस्ट्री है जिसके अगेंस्ट सब दिन से समाजवादी लोग रहे हैं? भाई, आप कोई भी काम करते हैं, पैसा बनने में ज्यादा दिन लगता है। अडानी को लोग कहते हैं लूट रहा है, लेकिन ये नेता सब कैसे बन जाता है तुरंत तुरंत 50 करोड़ 100 करोड़ का मालिक? तो इस मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अभी आपने देखा 300 करोड़ निकला था कौन, साहू जी के पास। तो नीतीश जी का रिकॉर्ड साफ है, उनके मिनिस्टर सब कम से कम क्लीन है, मिनिस्टर पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। तो इसलिए जब तक एक क्लीन फेस, क्लीन इमेज वाले लीडर को नहीं मोदी साहब के सामने में लाया जाएगा, तब तक अपोजिशन का सक्सेस का चांस इज वेरी डिस्मल, आई मीन टू से। जी रजनीश जी, अगला सवाल मेरा दरभंगा के संदर्भ में है। आप दरभंगा से ही है, वहीं की राजनीति आप करते भी हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं आप, वहाँ के रिफॉर्म्स में आपका इंटरेस्ट भी रहता है। नहीं, चुनाव लड़ने वाला नहीं, खबरें तो हमें मिल जाती हैं। ये बताइए कि जो वहाँ के, अब खबर तो आ रही है कि माने जो बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं संजय झा, वाटर रिसोर्सेस के, वो वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक वो भी हैं। इसी को लेकर वहां कार्य भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन दरभंगा की एक बहुत बड़ी समस्या है बागमती का बाढ़, जिसको लेकर मिनिस्टर होते हुए भी वाटर रिसोर्सेस के उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। इस पर आपका चाहूंगा कि कुछ नजर इस पर दिखाइए आप। देखिए, उन्होंने खास किया नहीं करते वो भी बेटर था, लेकिन उन्होंने जो अभी जो न्यूज आ रहा है तो उसमें जो हम लोग सुन रहे हैं वो दगाबाजी किया। और दरभंगा में बाढ़ मुक्ति अभियान के संयोजक बाबू उमेश राय अभी तुरंत एक आंदोलन का ऐलान करने वाले। हम लोग देखिए, दरभंगा में जो पानी आता है बागमती में पीक आवर में ऑलमोस्ट 1 लाख क्यूसेक आता है, 1 लाख क्यूसेक। तो हमने कहा था 70,000 क्यूसेक पानी घोघरा में हो और 50,000 क्यूसेक का, नहीं तो 30,000 क्यूसेक खरसर में निकल जाए, तो क्या होगा कि हम लोगों का 1 लाख हेक्टेयर जमीन में 2 फसल होगी, 2 बार खेती होगी। यही बहस था। तो पहला तो उन्होंने घोटाला एक बड़ी सभा में आके हाँ कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था मुझे चुनाव जीतना है। उन्होंने पहला घोटाला तो कर दिया, घोघरा में केवल 15,000 क्यूसेक पानी निकलने का एक सुलिस गेट दिया। हम लोग कभी भी सुलिस गेट के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कभी भी सुलिस गेट खुला ही नहीं आज तक। तो वो तो एक बात ऐसा है जो कभी खुलेगा ही नहीं। और उसमें भी वो 15,000 क्यूसेक दे रहे हैं। वो ऐसा ही है कि समझिए कि एक बड़ा झील में एक मोटर लगा दिए है, और मोटर कितना दिन में पानी खींचेगा? 1 महीना में खींचेगा। अभी हमारे यहाँ पानी लगता ही है 1-2 महीना, तो इससे हमें क्या लाभ होगा?
कोई लाभ नहीं। तो पहला बिट्रेयल यही है, वो गेट खुलेगा ही नहीं खुलेगा। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा दगाबाजी क्या किया है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, 131 गांव को वो पूरी तरह से 3-3, 4-4 महीना सब मर्ज कर देना चाहते हैं पानी। अभी दरभंगा में एम्स एक प्रपोज हुआ, आप भी जानते हैं कि एम्स बनेगा, तो एम्स के बगल से एक अलग से वाटर, अभी एक बता देता हूं, बागमती के दाहिने किनारे में सुरमार हाट से लेके हाया घाट तक एक बांध बना हुआ है, और इस तरफ का बाएं तरफ वो नदी की पानी पूरी फैल जाती है। उसके बाद हम लोग के यहाँ 1.5 महीना पानी लगा रहता है, एक ही फसल होता है, जान माल का कितना क्षति होता है भगवान जाने। अभी ये क्या कर रहे हैं कि 131 गांव को लोग के दोनों तरफ को बना रहे हैं। अब 131 गांव में वो पानी, पूरा पानी घुसेगा जो आज के दिन 4000 गांव में लगता है। अब वो पानी कितना दिन में निकलेगा आप बताइए? वो तो 4 महीना, वो तो डैम बना देना चाहते हम लोग के गांव को, जिस गांव में डघरौल, रुपौली, गोदाईपट्टी, उखड़ा, नरसारा, थलवारा, ये सारे गांव को चाहते हैं डुबा देना। और इधर का वोट है कम से कम 2 लाख से ऊपर, उनको 2 वोट नहीं मिलेगा। और एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया जाएगा अभी बाबू उमेश राय के नेतृत्व में, अगेंस्ट दिस बिट्रेयल। वो जो एक जालिम लोशन नहीं कहता, वही पुराना नाम, वही पुराना काम, दाग इसका दुश्मन। ये जल संसाधन विभाग बाढ़ पीड़ितों का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन थैंक्स गॉड, इलेक्शन इज ओवर द हेड, विल टीच द वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर द लेसन, ही विल फॉर एवर। ये पूरी तरह से बिट्रेयल है, पूरे तरह से चाहते हैं हमारे गांव को डुबा दे। एक बात कहना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, 1-2 नौकरी देने के लिए सरकार का पसीना छूटता है। 1 लाख हेक्टेयर जमीन है, 1 लाख हेक्टेयर जमीन में एक फसल और होगा तो हमारे इधर की प्रोस्पेरिटी क्या हो जाएगी आप समझ रहे हैं? बस 50,000 क्यूसेक पानी निकालना है। अगर डायरेक्ट निकालने में नहर से प्रॉब्लम हो रहा है तो आजकल वाटर रिसोर्सेस, वाटर इंजीनियरिंग बहुत डेवलप है। इन्होंने हाथीदा से पाइप से पानी ले गए गया में, 4000 करोड़ रुपया खर्च किया। यहां पर भी कर दे, यहां तो 200 किलोमीटर का ही लाइन ले जाना है, सुरमार हाट से, घोघराहा से लेके और करे नदी को गंडक में मिला देना है। पाइप से ले जाए पानी और गंडक में मिला दे। इंजीनियरिंग इतना डेवलप है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। 100 करोड़ रुपए का स्लुइस गेट और 100 करोड़ का वहां पे एक नदी को उड़ा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का चुनावी बंदरवाट है। चुनाव लड़ने के लिए मिनिस्टर को पैसा चाहिए, वो पूरा का पूरा स्कीम होगा एक बड़ा, देखिएगा। लेकिन हम लोग अलर्ट, हम शुरू में मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, अभी थोड़ा ठंडी कम होने दीजिए। उमेश राय जो राजद के प्रदेश महासचिव है, उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। हाँ, ये बात मैं समझता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है संजय झा, तो अगर ऐसी बड़ी गलती करेंगे तो दरभंगा में अपने पैर पर कुल्हाड़ी को क्यों मारेंगे? कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर उठा लिए और अपने पैर पर पटकने के लिए बेताब है। वैसे भी जदयू का कोई कैंडिडेट दरभंगा सीट को नहीं निकाल सकता है। दरभंगा सीट को निकाल सकता है तो कोई आरजेडी का ही कैंडिडेट निकाल सकता है। आरजेडी के लीडर लगातार एक्शन में, चाहे सिद्दीकी साहब हो, चाहे हमारे प्रदेश महासचिव उमेश बाबू हो, बेस्ट कैंडिडेट है अगर माइनॉरिटी से नहीं दिया जाए। पहले फातिमी साहब थे, वो चले गए जदयू में, लेकिन उन्होंने भी आरजेडी के लिए काफी किया है। उनके जाने को हम लोग हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे। लेकिन अभी जो जदयू का जो भी कैंडिडेट है, किसी में इतना पावर ही नहीं कुछ सीट को निकाल सके। और ये जो बाढ़ वाला एक्शन होगा और मिनिस्टर साहब का, संजय झा का, वो तो सुसाइडल होगा। इतना बड़ा पत्थर उठा लिया, अपने पैर पर पटक रहे हैं, कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, पत्थर से पैर तोड़ रहे हैं। He will feel its pain for the long time. That wound will not heal of his leg. रजनीश जी, आखिरी सवाल होगा मेरा, दर्शकों के जहन में भी ये सवाल होगा, जब दरभंगा जैसी जगह पर जदयू और राजद के बीच सीटों को लेकर इतना विवाद है, तो पूरे बिहार में तो सीटों को लेकर आप लोगों के बीच तलवारें खींचने की नौबत आ जाएगी। क्या लगता है, सीट शेयरिंग हो जाएगा? तलवार खींचेगी, लेकिन समाधान भी हो जाएगा। तलवार खींचेगी अच्छे के लिए कि जहां पर आरजेडी का कैंडिडेट नहीं, कि अब जदयू का कैंडिडेट वहां जीतने लायक ही नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं। जी, स्टिल आरजेडी विल मेक ए सैक्रिफाइस।
आरजेडी विल मेक अ सैक्रिफाइस। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। निश्चित तौर पर गठबंधन को बचाने के लिए भले ही कई समस्याएं हों, रजनीश ने साफ कर दिया थैंक यू। राजद अपनी तरफ से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये कुर्बानी कांग्रेस या जदयू नहीं देगी, उन दोनों ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा हृदय दिखाते हुए गठबंधन को बचाने के लिए राजद ने जो अभी बयान दिया है रजनीश जी के माध्यम से, ये बयान कहीं ना कहीं कालजयी हो सकता है। अगली कड़ी में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।